हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडीज। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन के लिए छोटे मोटे जो चेंजेस हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सर्विसेज में, हेडर में, फुटर में, ये सारी चीज़ें। कुछ चेंजेस जैसे हमें बैकएंड में करना है, कुछ चेंजेस हमें फ्रंट एंड में करना है। तो सर्विसेज में क्या चेंजेस करना है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो चलो आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। और ऐसा करने का रीज़न इसलिए है क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं पूरा कम्प्लीटली CRUD ऑपरेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। हो सकता है वो वीडियो लंबी हो जाए थोड़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी होने से वीडियो बचाने के लिए कर रहा हूँ। गाइज, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को रन भी करा रखा है और देख लेते हैं हमें अभी कैसा दिख रहा है। आप सभी लोग जानते हो अभी हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है और यहाँ पे जो भी URL हम पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें दिखता है। सपोज हम /products देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स की सारी लिस्टिंग होती है और क्राउजल वगैरह प्रॉपरली यहाँ वर्क हो रहे हैं। तो यहाँ क्राउजल के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। कॉपीराइट कंटेंट इशू की वजह से मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बैनर नहीं लगा रहा हूँ, बट अगर आप लोग का डिमांड होगा तो मैं जरूर लगा दूंगा, ठीक है, जो लेकिन खुद से बनाया हुआ होगा। और यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है सारी कैटेगरी की। बट यहाँ पे एक चीज़ है, देखो हमारा नैप बार एकदम फिक्स है। तो इस नैप बार को हम पहले ऐसा बनाएंगे कि यह नैप बार भी ऊपर स्क्रॉल हो जाए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अच्छे तरीके से दिखता रहे। और हमारा इसको भी हम फिक्स करने वाले हैं। जो कैटेगरी भी स्टैटिक्स है, हम इसको डायनेमिकली बनाएंगे। बैकएंड पे जाके कैटेगरी नाम का पूरा एक ऑब्जेक्ट लेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे और वहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसी के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को रिटर्न कराएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, पहले तो मैं इसको जो फिक्स है इसको हटा देता हूँ। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हेडर्स पे जाना है। हेडर्स पे जाने के लिए साइड लेआउट पे आना है और साइड लेआउट पे हेडर वाले सेक्शन पे आके और यहाँ HTML पे आना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो फिक्स्ड टॉप है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। एक बार सेव करके चेक कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है। तो मैंने सेव किया। अब देखिए यहाँ फुटर पे अब ये जा तो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये हमारे इतना गैप दे रहा है। तो आप यहाँ पे style.css पे आके यहाँ पे जो हम एडिंग टॉप 60 पिक्सल दिए हैं, इस बॉडी सेक्शन को आपको सिंपली रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आप देखेंगे आपका फुटर एकदम टॉप पे फिक्स रहेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन जैसे स्क्रॉल करोगे तो ये सारी चीज़ें स्क्रॉल अप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से अपना ये जो टॉप नैप बार फिक्स था उसे आप रिमूव कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं स्क्रॉलर फॉर्म में, ठीक है। तो एक ये छोटा सा मॉडिफिकेशन पहला था। अब दूसरा मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो भी बैकएंड के थ्रू। अभी आपको दिखा देते हैं हमारा बैकएंड जो रन हो रहा है उस पर 3 सेक्शन दिख रहे हैं, पोस्ट, कमेंट, प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पर सपोज चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पोस्ट पे। यहाँ पोस्ट पे देखता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। और यहीं पे अगर मैं यहाँ पर अगर सपोज करता हूँ कैटेगरीज, ओके, कैटेगरीज करता हूँ, कैटेगरीज एंटर करता हूँ। यहाँ पे हमारा नन एरे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं चेंज करने वाला हूँ। तो वो कहाँ से होगा, हमें db.json पे होगा। db.json उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा। तो db.json एसेट्स के अंदर डेटा नाम के फोल्डर के अंदर रखा है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इसको। जैसे यहाँ कमेंट्स वगैरह है, इसी तरीके से मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कैटेगरीज कर देता हूँ, यस। और यहाँ पे ये बॉडी सेक्शन जो है हमारा, इसको ये पोस्ट को हटा देता हूँ, पोस्ट आईडी को, क्योंकि मैं पोस्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये Ctrl+Z और कॉमा को हटाता हूँ और यहाँ पर इसका नेम देता हूँ कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम पे यहाँ पे देता हूँ जो भी आप कैटेगरी रखना चाहो। सपोज मैं रखता हूँ, यहाँ पे हम सबसे पहला नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। डबल कोड के अंदर हम यहाँ देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाला हूँ मेंस का। यहाँ भी और भी सारे ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ इसी तरीके से और मैं यहाँ पेस्ट मार लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारी लिस्टिंग बहुत प्रॉपरली हो। ओके फाइन।
तो मैं यहाँ पे देता हूँ वुमेन का। तो इस तरीके से मैं चेंज करके तब मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। ओके गाइस, तो ये हमारा एक छोटा सा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को हम अपने यूआरएल पे चेक करेंगे कि क्या इस नाम से यूआरएल अब हमारा फाइंड हो रहा है, कुछ डेटा मिल रहा है कि नहीं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सिंपली यहाँ कॉपी करता हूँ और इस चीज को पहले सेव कर लेना, तभी आप करना, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को यूआरएल हिट करने वाला हूँ, इंटर करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे भी हमारा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जेसन सर्वर को हमें दोबारा रीड कराना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, मतलब कंट्रोल सी करूंगा कि ये टर्मिनेट हो जाएगा हमारा सर्वर एंड अगेन रन होगा, ठीक है। तो ये जैसे रन होगा दोबारा इस चीज को रीड कर सकता है। तो अभी यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा बाय डिफॉल्ट। सो लेट मी चेक वन मोर टाइम। यहाँ पे मैं आया और रिफ्रेश किया, अभी भी हमारा लोकल होस्ट पे नहीं दिख रहा। तो हम एक बार देख लेते हैं db.json हमारा सेव हुआ, रन हुआ कि नहीं। तो उसके बाद एक कैटेगरीज, कमेंट्स, प्रोफाइल, सारी चीज़ें ओके हैं। तो ये रन क्यों नहीं हुआ, तो एक बार यहाँ पे डेटा हमें दिख ही नहीं रहा। तो हम एक काम करते हैं, एक्चुअली हमें लगता है कि हम इसके SRC चेक कर रहे हैं और हमने डेटा एसेट्स के अंदर रखा है, शायद हो सकता है इसका कुछ इशू हो। तो एक बार मैं अपने npm को अगेन चेक करता हूँ, cd स्पेस SRC के अंदर एसेट्स नाम का फोल्डर है। सो मैं इसको यहाँ पर स्लैश डेटा, ओके। अब हम यहाँ पर अपने डेटा नाम फोल्डर के अंदर हैं और अब हम यहाँ पे रन कराने वाले हैं ये चीज db.json को और वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा सही दिख रहा है। एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, हम यूआरएल गलत पास कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल होता है वो तो उस पे तो पोस्ट, कमेंट, ये सारी चीज दिखेंगे, लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, कैटेगरीज दिख रही है। जैसे यहाँ कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, हमारा डेटा सारा लिस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे हमने 4-5 डेटा रखे हैं और पांचों डेटा प्रॉपरली लिस्ट हो रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 पे कैटेगरीज पे ये सारे डेटा हमें दिखने लगे। तो इसका मतलब बैकएंड हमने सेटअप कर लिया है अपने कैटेगरी नाम के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे आने के लिए अगेन हम ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ आते हैं एंड प्रोडक्ट सर्विसेज.ts पे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमने यहाँ क्रिएट, व्यू, अपडेट, डिलीट एंड सर्च बाय डेट एंड सर्च बाय कैटेगरी समथिंग समथिंग ऐसे आ रहा है। बट यहाँ पे अब हम कैटेगरी गेट करेंगे, ठीक है, गेट कैटेगरी करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सिंपली एक और मेथड बनाएंगे गेट कैटेगरी का। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 1 सेकेंड, मैंने इसको बैक स्पेस किया और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न सेम एज इट इज, जैसे मैं पिछले सारे उसमें किया हूँ, दिस डॉट http क्लाइंट डॉट गेट के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, अपने कैटेगरी यूआरएल को हम एडिट करेंगे। बट मैं कैटेगरी यूआरएल तो यहाँ लिया नहीं, तो इस पूरे लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इतना कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं यूआरएल का नेम दूंगा जो यूआरएल हमने एड कराया है यहाँ पर। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट आउट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और अब यहाँ पे हमें कुछ आर्गुमेंट को रिटर्न कराना है, रिटर्न टाइप कराना है जिस आर्गुमेंट को हमें चाहिए, जिसमें आईडी और नेम चाहिए। तो आईडी नेम के लिए तो हमने कुछ अभी इंटरफेस कोई बनाया ही नहीं, तो उसके लिए अभी हम एक इंटरफेस भी जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले चलो एक इंटरफेस बना ही लेते हैं। तो इंटरफेस हम अपने साइड लेआउट पे बनाएंगे क्योंकि हमें साइड लेआउट का काम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे आते हैं और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, कैटेगरी डॉट टीएस नाम से। ओके, तो यहाँ पे कैटेगरी डॉट टीएस है, तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा तीर नहीं मारना, हमें प्रोडक्ट डॉट टीएस पे जैसा है सेम एज दिस इस इंटरफेस को यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कैटेगरी डॉट टीएस पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें आईडी और कैटेगरी नेम चाहिए। सो आई जस्ट रिमूव दिस एंड इस सारी चीज को रिमूव कर देता हूँ मैं और यहाँ पर हम कैटेगरी दे देंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है फाइन और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है, हमें प्रोडक्ट आईडी नहीं, हमें आईडी लेना है, सिर्फ आईडी चाहिए। तो आईडी हमारा ऐसा है कुछ और आईडी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट पे कैसा है हम वो पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल लेटर में है। ओके, सो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर से इसकी आईडी गेट करूंगा, आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, परफेक्ट। सो नाउ अब हम इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही सेट कर देते हैं, अलाइनमेंट से अच्छा लगता है।
कोड एक प्रॉपर तरीके से दिखता है। तो अब यहाँ पे हमारा कैटेगरी नाम का एक स्मॉल इंटरफेस बन चुका है। तो इसी का डेटा टाइप हम रिटर्न करने वाले हैं, इसे कॉपी करेंगे और जैसा कि मैंने बाकी सारे में किया हूँ उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। तो मैं फिर से अगेन आता हूँ services.ts पे। कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट सर्विस.ts, ये रहा। और यहाँ पर हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम इस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हैं और कहाँ से करेंगे। यहाँ बेस यूआरएल इसका नाम नहीं लूंगा, इसका नाम कैटेगरी यूआरएल दूंगा मैं यूआरएल। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। ओके फाइन। अब यहाँ पे हमारा अभी ये एरर कुछ दे रहा है। ओके, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं कराया, सो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा देता हूँ। ओके, तो ये देखो कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हो चुका है और हमारा एरर भी दूर हो चुका है। तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। अब हमें सिंपली सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने साइड बार .ts पे आना है और साइड बार कंपोनेंट .ts पे आना है। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट कराना है। तो इंजेक्ट कराने के लिए सबसे पहले यहाँ टाइप करते हैं प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस। ओके फाइन, और ये चीज हमारा इंसर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, यहाँ देखो प्रोडक्ट सर्विस नाम से। और अब हम क्या करेंगे, इस पे हम डायरेक्ट एनजी ऑन इनिट पे डायरेक्ट रन कराएंगे। एनजी ऑन इनिट पे करने का ये मतलब होता है कि जैसे हमारा पेज लोड होगा वैसे लाइफ साइकिल एनजी ऑन इनिट को हुक करेगा और इसी के थ्रू हमें डेटा रिटर्न करा देगा या डिस्प्ले करा देगा हमारे HTML कंपोनेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा रिटर्न कराने के लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हमें सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले एक इनिशियल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कैटेगरी लिस्ट नाम से, कैटेगरी लिस्ट। और ये किस टाइप का होगा, कैटेगरी टाइप का होगा, कैटेगरी टाइप का होगा। तो अब यहाँ पे हम रिटर्न कराने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए हमें करना क्या है, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट कैटेगरी, और यहाँ पे गेट कैटेगरी को हम सब्सक्राइब करने वाले हैं डॉट सब्सक्राइब डेटा दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट इज इक्वल डेटा। ओके, तो ये हमारा क्या करेगा, इसमें जितना भी डेटा सब्सक्राइब करेगा उस सारे डेटा को इस कैटेगरी लिस्ट में डाल देगा। और इस कैटेगरी लिस्ट में डालने का मतलब है कि इस कैटेगरी डेटा टाइप के थ्रू रिटर्न हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसको हम एक बार सेव करा लेते हैं और सेव करा के इसको हम चेक करते हैं। तो मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ और ब्राउजर पे जैसे आता हूँ और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो यहाँ प्रोजेक्ट पे कुछ एरर दिख रहा है। ओके, कैटेगरी यूआरएल कैटेगरीज, ओके ओके ओके। सो लेट मी चेक, हमारा ये सर्वर रन कर रहा है, सर्वर पे कोई एरर नहीं है, बट आई थिंक कहीं पे तो एरर है। ओके, सो अभी मैंने इस पूरे मेथड को तो बना लिया पर इस मेथड को कॉल नहीं किया। एक काम करते हैं, सबसे पहले मेथड को कॉल कर लेते हैं, साइड बार कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं और ये फालतू के सारे ये जो इतना लिखा हूँ कैटेगरी 1 2 इसको हटाता हूँ और यहाँ पे ng for के थ्रू मैं कॉल करता हूँ। तो आई एम राइट हियर ng for, ये लूप लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट कैटेग ऑफ कैटेगरी लिस्ट। ओके, तो कैटेगरी लिस्ट को जितना भी है हमारा ये हम कैट जी नाम से सेव कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे तो इसको इंटरपोलेट कराते हैं। इंटरपोलेट कैसे होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है डॉट कैटेगरी नेम और सेव कर देना है। और सेव करने के बाद अब एक बार हम ब्राउजर पे चेक करते हैं ये भी हमारा एरर दूर हुआ कि नहीं। तो अभी हमारा एरर दूर नहीं हुआ है। तो एरर दूर नहीं हुआ तो किस में एरर है एक्चुअली देख लेते हैं। प्रोडक्ट सर्विसेज डॉट टीएस में 37 नंबर लाइन, प्रोडक्ट सर्विसेज डॉट टीएस में आई थिंक कोई एरर नहीं है। लेट मी चेक 1 सेकेंड। ये है प्रोडक्ट सर्विसेज डॉट टीएस में 37 नंबर लाइन। ओके, कैटेगरीज यहाँ पे मैंने गलती किया है तो कैटेगरीज और मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था तो ये एरर था हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम ब्राउजर पे चेक करते हैं बट यहाँ ब्राउजर पे हमारा कैटेगरी लिस्ट नहीं दिख रहा। कैटेगरी लिस्ट नहीं दिख रहा तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा अपने कोड को। तो चेक कर लेते हैं
यहाँ पे कैटेगरीज यूआरएल सही है, हमारा यूआरएल में कोई एरर नहीं है और कहीं तो एरर है हमारा इसमें। तो चेक करते हैं अपने, सबसे पहले db.json पे आते हैं, अपने db देखते हैं, कैटेगरीज यही यूआरएल सेम है हमारा, यहाँ कैटेगरी नेम है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार और अपने HTML पे आता हूँ। ये हेडर को मैं हटा देता हूँ फिलहाल, अभी फूटर को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सब फालतू टेंशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आता हूँ ng फॉर कैटेगरी लिस्ट, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, लेट कैट ऑफ कैटेगरी लिस्ट, इसको मैं कॉपी करता हूँ और जहाँ पे सर्विसेज पे हमने रिटर्न कराया है, सो सर्विसेज पे जो हमने रिटर्न कराया है वो पेस्ट, ओके यहीं पे एरर था हमारा आई थिंक। तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जानी है और मैं सेव करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ अगेन। ये देखो यहाँ पे हमारी सारी लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से आप कोई भी मतलब कोई भी प्रोग्राम में आप कैटेगरी या कोई भी चीज़ को रिटर्न कराते हैं तो बहुत इजी और सिंपल तरीके से रिटर्न करा सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट हमारा यूआरएल हिट कर दे रहा है, रूट पाथ पे चला जा रहा है, बट यहाँ जितनी सारी कैटेगरी आ रही है सब डेटाबेस से आ रही है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही जगह चेंजेस किया है। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी .ts बनाया जिसमें आईडी और नेम फिच रखा इंटरफेस, और उसके बाद हमने, आप देख सकते हो साइड बार कंपोनेंट .ts पे आता हूँ और यहाँ पे हमने सारे कैटेगरी को सब्सक्राइब कर लिया है इस डेटा पे, और डेटा का जितना भी सब्सक्राइब करने के बाद जितना भी डेटा है उसको मैं कैटेगरी लिस्ट में रख दिया। और इस कैटेगरी लिस्ट हमें बता रहा है किस तरीके का डेटा टाइप है हमारा, आईडी और कैटेगरी नेम। तो इसी को हमने क्या किया, डायरेक्ट इंटरपोलेट करा लिया अपने HTML पे। बहुत सिंपल सा कोड है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा और वो कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को कोड अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखो सिर्फ हमने H1 लिखा और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख रखा हूँ और कुछ भी मैंने नहीं किया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत कूल और बहुत ईजी तरीके से हमने समझाया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पिंग कर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन तुरंत दूंगा, ऑन स्पॉट दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरा, इसमें CRUD सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, पूरा CRUD सिस्टम करेंगे, मतलब ऐड करना प्रोडक्ट को, अपडेट करना, डिलीट करना। तो वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, सो उसके लिए पेशेंस रखिएगा और वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So if you are new in my channel, so don't forget to hit the subscribe button, like this video, comment and share with us.